अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बिल्कुल ठीक है लिपस्टिक। अच्छा जी, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल मैं रेडी होकर आई थी, लेकिन वो बेटी को सुला रही थी, तो बस जल्दी जल्दी में आई डिड ऑल दिस। ठीक है, तो अगर आप लोगों की भी लिपस्टिक कभी ख़राब हो जाए तो ऐसे आप लोग अपनी लिपस्टिक को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, खैर कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा 50-60 सेकंड तक तो सलाम चलता रहता है और मैं भूल जाती हूँ कि मैंने सलाम किया या नहीं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टॉक। वो जो टहल टहल के और भाग भाग के बातें होती है ना उसमें लाइटिंग अच्छी आती है, फ़ोन हर वक्त हिलता रहता है और मज़ा तो बिल्कुल बात करने में नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसने मेरी वीडियो देखी, पसंद किया, दुआएं दी। और सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दिलशाद या दिलशाद अली, इस तरह से करके कुछ नाम है। मैंने उनसे प्रोनाउंसिएशन पूछी है और मैंने उनको, क्योंकि वो भी मेरे कमेंट जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, बहुत प्यार वाले, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। और एक अगला नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लिटरली नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना टॉपिक डिस्कस करूँगी और उसके बाद मैं सामी का टॉपिक डिस्कस करूँगी। दोनों टॉपिक्स को मैं मिलाऊँगी। ठीक है, जिन माओं को अपने बेटों की शादी करने का शौक़ होता है और अपने बेटों के चक्कर में वो शादी करती हैं अपने बेटों की, कि हाँ भाई शादी कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोगों को बड़ा शौक़ है सुनने का, तो चले मैं सुना ही देती हूँ। तो स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरा इस्तिखारा करा गया। उसमें जो मेरा नाम है उस नाम के साथ और मेरे हस्बैंड के नाम के साथ। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरा नाम को चेंज करके मेरे ससुराल वालों ने किया अलग नाम के साथ मेरे हस्बैंड के नाम का इस्तिखारा। जब मेरा निकाह हो गया मेरे हस्बैंड से, उसके आई थिंक एक दिन पहले या निकाह के बाद, उन्होंने कहा कि जी अब तो हम इसका नाम बदल देंगे। क्या कर देंगे? नाम बदल देंगे। अब मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है XYZ, तो अगर मुझे कोई ABC बोलेगा तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा, यू नो। ठीक है, तो बहुत अजीब लगेगा। तो मुझे उन्होंने अचानक से कहा कि हम नाम के साथ चेंज करा। भाई उन्होंने सिर्फ नाम बदला है, शख्सियत, मेरी रूह, मेरा हिसाब किताब, सब कुछ मेरी शख्सियत से है। आप वो बदल के किसी और से शादी कर देते, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करी और जो है वो जान के इस तरह की बातें करी, क्योंकि उनके बेटे को कोई लड़की नहीं दे रहा था। अगर सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो अच्छी बात है। ठीक है, देखें मैं कभी भी इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करना चाहती, लेकिन अल्लाह ताला ऑब्वियसली अल्लाह हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। तो भाई मैं इस टॉपिक से सामी, ये है सामी, और गोपाल सोनिया का बेटा है सैमी। हालांकि उनका बेटा होना चाहिए था सामी और इसको होना चाहिए था सैमी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली इसका नाम उसामा है, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू यहाँ से करते हैं कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती में करा। फिर पहले हमारा निकाह हुआ 20 जून को और फिर 6 अक्टूबर को हमारी शादी हुई। शादी से पहले कुछ इस तरह के मसले मसाइल थे कि सब कुछ फ़िक्स हो गया, लेकिन उनके आने में कुछ मसले मसाइल थे, आई डोंट नो क्या। तो तब से ही मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर हमारी शादी हो गई उस अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना, उसी से पहले की मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, झूठ बोलने वालों की बात, कि अगर आप में से भी ऐसा किसी के साथ हो तो प्लीज़ सोच समझ के आगे बात को ख़त्म कर दो। तो मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब से मेरे लिए अबाया लेकर आए। अब वो अबाया लेकर आए, अबाया लाए हुए 1 हफ़्ता हो गया, उनके घर रखा हुआ है। मेरी उनसे 3-4 मुलाकातें हुई निकाह के बाद। ठीक है, अब क्या हुआ, वो मुझे कहते थे कि हाँ मैं जो है ला दूंगा। फिर मैंने एक दिन बड़ा शोर डाला तो वो अबाया मेरा लेकर आ गए। तो अबाया बड़ा ना चुरसा व चमड़ा सा हुआ था। मज़े की बात बताऊं कि क्या हुआ था, मेरे ससुराल वाले उस अमानत की ख़यानत कर चुके थे। तो वीडियो में अगर बनाना बैठूँ ना तो मेरा 1 घंटा भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये बात बताने का सिर्फ यह मकसद है कि बड़े हसीन किस्म के लोग होते हैं, हसीन किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में। तो प्लीज़ अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे, क्योंकि अल्लाह ऑलवेज़ लिसन्स एंड अल्लाह कैन
डू द वंडर्स, ठीक है। अब जैसे कि हुमैरा की जो बहू आई है, माही, हुमा बोलने वाली थी मैं, माही, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उन लोगों के मसले मसाइल हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा उस बात का शोर मचाया कि माही अच्छी है, माही अच्छी है। देखिए, बहुएँ कभी भी अच्छी नहीं होती, बहु कुछ भी कर ले। हमारे अम्मा अब्बा ने भी बहुत किया, बहुत किया। मेरे तो ससुराल में चमचे नहीं थे, मेरे ससुराल में जब वो प्लेटें नहीं थी, पानी नहीं आता था, ये नहीं आता था, मेरे घर पे सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर। अच्छी ट्रे, मतलब कि मैं बड़ी माइनर सी चीप सी मसाले दे रही हूँ, मतलब कि हो गया, क्या कहते हैं, ट्रे हो गई, चमचे हो गए, अच्छी प्लेट्स हो गई, ग्लासेस हो गए, पानी आना, गर्म पानी आना, और जो है क्या कहते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही थी मैं, या फिर अच्छी खुशबू आना, रोज़ नहाना, अपने आप को साफ़ रखना, खाना जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन घर में अंडे होना। ये मैं बड़ी माइनर सी आपको बातें बता रही हूँ। घर में सर्फ मौजूद होना, ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी काम आने वाली हैं अगर आपकी बेटियों की शादियां होने वाली हैं। तो इस टॉपिक से मैंने ऐसे करा, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि हुमैरा ब्लॉग चिल्ला के चीख के बोलती हैं, तो ये उनका मिजाज कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरे ससुराल वालों का भी यही मिजाज है और वो लोग बड़ा चिल्ला के बातें करते हैं। एक दिन जब मैंने उनको सुना, आई वॉज शॉक, और मैंने कहा बेटा हो गया काम, अब कुछ नहीं हो सकता। जब मेरा निकाह हुआ और उन्होंने मेरे साथ ये किया, बता इसलिए रही हूँ क्योंकि लोगों को सुनने का बड़ा शौक़ है, तो प्लीज़ सुने। तो उन्होंने क्या किया कि हमारा निकाह के दिन उन्होंने मुझे सेट दिखाया और एक सेट को जो अंदर रख दिया। फिर 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये सेट हमने आपको गलती से दे दिया। फिर उन्होंने बोला चलें कोई बात नहीं भाभी, मेरी नंद ने बोला आप अपने पास रखें। फिर शादी के बाद उन्होंने 2 मंथ्स भी नहीं हुए थे, 1.5 महीना हुआ था, बड़ी खामोशी से उन्होंने ले लिया और फिर कुछ मसले मसाइल हुए तो उन्होंने वो भी वापस ले लिया, ठीक है। तो मेरी सारी बातें बताने का और कहने का मकसद ये है कि देखें, आपकी तो बेटियाँ हैं। माई डॉटर इज़ जस्ट 2 years ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह। खुदा की कसम तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं बड़ी दुआएं मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करना। बुरे और घटिया लोगों से मैं ये नहीं कहती कि बहुत घटिया हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। यू नो क्या काबिल बर्दाश्त तो नहीं है, काबिल बर्दाश्त। इट्स ओके, ये नसीब है हमारा। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये आपका नसीब है, जिसको सिर्फ अल्लाह ताला बदल सकता है। तो यहाँ पे अपनी कहानी सामी की कहानी से रिलेट करते हुए बताने का ये मकसद था कि आप लोग उसकी कहानी समझते हुए मेरी कहानी को समझें और ये देखें कि या रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले। अच्छा, जब मेरा टाइम था ना तो मैं हमेशा ये कहती थी यार कोई नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ रहना नहीं था। लेकिन व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड फेस्ड इश्यूज, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, ये वो सबसे पहले तो मियाँ अब्रॉड नहीं रहना चाहिए, और अगर अब्रॉड है तो घर में एक गाड़ी और एक ड्राइवर होना चाहिए। तो जिन लोगों ने मेरा रिश्ता, सर में दर्द होने लगता है ऐसी फजूल बातें करके, ठीक है, मेरे लिए फजूल बातें ही हैं, लेकिन बता इसलिए रही हूँ ताकि कोई और ये गलती ना करे, कोई और बेचारी के साथ ऐसा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग एंड अल्लाह विल डू द वंडर्स। करिश्मे होंगे आप लोगों के साथ, ज़रूर शेयर करूँगी, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये था कि झूठ बोला, फरेब करा, और एक रमज़ान मैंने मदीने में गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह अगले रमज़ान मैंने ससुराल में गुजारा। बहुत परेशानी, मेरी सास ने जैसे ही रमज़ान शुरू हुए मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं जो है ना उस पर बैठूँगी, क्या कहते हैं वो जो 10 दिन के लिए बैठते हैं एतकाफ़ में। फिर उन्होंने मेरे कमरे पे रहना शुरू कर दिया एंड माई डॉटर वॉज जस्ट 4 months ओल्ड। अब आप बताइए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो अग्रेशन है और डिप्रेशन है और अजाब है, जो भी है, ये नसीब के धक्के जब तक लिखे हैं ना नसीब में, वो मिलते रहेंगे। कुछ भी कर लो आप कुछ भी कर लो। अच्छा, मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान होती है और कहती है बेटा तुम्हारे साथ क्या होगा। कहती अम्मी कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक ने बहुत बेहतरीन सोचा हुआ है। उसके अलावा एक हैं इंसान जो अल्लाह पाक ने उनको फ़रिश्ता बनाकर भेजा, एंड मतलब द पर्सन इज़ ऑलवेज देयर। आई एम नॉट टेलिंग यू द जेंडर, बट द पर्सन इज़ ऑलवेज देयर। क्योंकि देखें, एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग अल्लाह ताला से ना, अल्लाह पाक से हर वक्त सिर्फ दुआ मांगो। क्या दुआ? जैसे मेरे हस्बैंड आजकल दुबई में है, तो मैं बोलती हूँ अल्लाह पाक मैं दुबई चली जाऊँ, मैं ये वाला पार्क देख लूँ, मैं बुर्ज खलीफा देख लूँ। मुझे पता है ये सब नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे स्टैंड ही नहीं करती, मेरा अभी मेंटल स्टेट वहाँ के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह पाक ऐसा कर दे, ठीक है।
अच्छा मदीने के टाइम पे मेरी बेटी मतलब शी वॉज नॉट बॉर्न ऑब्वियसली, तो मेरे पास अकेले वाली जिम्मेदारी थी, तब भी मैं कुछ बातें भूल जाया करती थी। पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने जादू करवाया क्या करा, दिमागी प्रेशर इतना अजाब देते रहते थे। शादी में जाने का वक्त आया, मैं तैयार आधा मेकअप कर लिया तो कहते थे कि सास जनक छोटे से किचन से चिल्ला रही हैं कि भाई आके बर्तन धो लो, ऐसे ही करके भाई आके बर्तन धो लो। समझ आ रहा है? तो ऐसा ऐसा आपकी बेटियों को मेंटल प्रेशर दिया जाएगा, ऐसा ऐसा। तो प्लीज़ उनसे पूछती रहिए कि बेटी तुम ठीक हो, और अगर तुम परेशान हो तो अल्लाह से मदद मांगो। किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से। अल्लाह ऐसा इंतज़ाम करेगा आपकी बच्चियों के लिए, अल्लाह माही के लिए भी इंतज़ाम करे, अक्सा के लिए भी इंतज़ाम करे परवरदिगार। किसी भी बेटी या बहू को तकलीफ़, देखें बेटियां जो होती हैं ना, हमारे जो ससुराल वालों की जो बेटियां हैं, हमारी नंदे हैं, वो बड़ी खुश हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जो उनके पूज्यपति माँ बाप है ना, वो तो दूसरों की जब बेटियों की ज़िंदगी लहू लुहान और हलकान करेंगे तो अब आप खुद ही सोच लो ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है। लोगों को बड़ा शौक है आप लंबी वीडियो बनाया करें, तो मैंने कहा चलो भाई आज तो सारा कट्टा खोल देते हैं। अब ये पूरा कट्टा नहीं खुला, ठीक है, लेकिन ये जितना भी खुला है आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा मैं ये मेरा जो इस तरीके के आने का जो वो है ना माइंड है, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि कौन मेरा वो था, क्या कहते हैं, रोल मॉडल ना। तो फिर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सनाज शो उनका नाम है, जो मुझे बहुत देखती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतना कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन ये मेरे रब की अता है, अल्लाह का करम है, शुक्र है, फजल है। और मुझे एक नए बंदी ने, पता नहीं क्या नाम, आई थिंक अमारा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप कहीं स्टैंड नहीं करती, तो अगर झूठ भी बोलना पड़े ना तो झूठ बोल के आगे बढ़ जाओ। तो उस टाइम पे मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि परवरदिगार झूठ बोलना ही ना पड़े। वन मोर थिंग, मेरे हस्बैंड बहुत झूठ बोलते हैं, ही लाइज इन एवरीथिंग, अगेन रिपीटिंग, वो झूठ बोलते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको झूठ बोलना सिखाया है, ठीक है। तो बाकी पिंपल का हालात देख लें, कोई पिंपल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर ज़रा मूड बड़ा फिट वाला हो रहा होता है। और बाकी जो है वो मुझे सायरा इजहार ने कमेंट करा, बहुत अच्छा लगा, मैं उनको फर्स्ट डे से देख रही हूँ। और अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए अच्छे मामलात करे, आप लोगों के लिए भी अच्छे मामलात करे, सबकी बेटियों के साथ परवरदिगार अच्छा करे, किसी की बेटी ना रोए। और मेरी बच्ची अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन दुआएं जो है वो जमा करके हम दुआओं का बड़ा सा वो अंबार लगाएंगे ताकि अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह अच्छे अच्छे मामलात करे, अल्लाह रमज़ानों में भी आप लोगों से बात करने की हिम्मत दे और सब अच्छा अच्छा हो। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है, वीडियो ऑलमोस्ट 14 मिनट की होने वाली है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वन, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी बताइएगा। दिल की बातें करने का इसलिए दिल चाह रहा था क्योंकि भाई आजकल यही दुनिया है, ये ना ये हाथ है ना, यही दुनिया है आजकल, ये पूरी दुनिया ही ये है, ठीक है। तो आप लोग ही हो दुनिया। और थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आखिर में मैं 1 2 3 4 5 इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी ने 14 मिनट तक वीडियो देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, शाउट आउट दूंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।